गुड मॉर्निंग फैसलाबाद से। मैं जैसा कि आपने देखा होगा, मैं था चित्राल में, तो चित्राल से फिर मैं वापस आ गया था फैसलाबाद, और अभी मैं अपने काम की जगह पर हूँ फैसलाबाद, और मैं रहता भी यहीं हूँ। मेरी फैमिली जो है वो लिया में होती है और मैं फैसलाबाद में रहता हूँ। तो अब सुबह हो गई है, करते हैं शुरू दिन का आगाज़। और ये मेरा है नाश्ता यहाँ पे जो है मैं अंडा खाता हूँ और फीकी मेरी चाय होती है। मेरा नाश्ता ख़त्म हो गया है और इधर जो है ना मेरे जो साथी हैं, मेरे साथ हमेशा नाश्ता करते हैं हम इकट्ठे बैठ के, मंजूर हुसैन, वो अभी आए हैं। ये देखें, अभी तक मुंह धोते हुए। अच्छा, देखें ना, नहाए नहीं है। और मेरा नाश्ता ख़त्म हो गया, अब ये करेंगे अंडा पराठा और चाय के साथ। चलो ठीक है, मौजा जी, किश देते बैठे हो। मेरे तीसरे साथी भी आ गए हैं। ये तीसरे साथी जो है ना, ये ज़रा थोड़े से आजकल परेशान है। उस्ताद जी परेशान क्यों हुए? क्यों जे परेशान तुसी? ये परेशान है आजकल इनके। हाँ किया, मैं खुश हाँ जी, परेशान नहीं है। ये परेशान है, इनको ना, इनके कोई फिलिपाइन में ताल्लुकात बन चुके हैं, लेकिन इनको ज़बान नहीं आती। खुदा का नाम है, खुदा का नाम माने, ठीक है, खुदा का नाम मानते हैं, लेकिन उस्ताद जी ज़बान तो बोल के दी करो। आज है इतवार का दिन, और इतवार वाले दिन जो है ना नाश्ता ज़रा मिलता है लेट, और नाश्ता लेट करने की वजह है बगा उस्ताद जी की तैयार कर रहे हो? सर आलू बेगन आ गया ते प्याज कट लिया, उस तो बाद टमाटर भी कटे पे, मिर्चा भी। अच्छा। आटा गुनना वा ते 10 मिनटां तक सालन तैयार आ ते खाने वास्ते सारिਆਂ ਨੂੰ 1 बजे दावत दे दिया। ठीक है, ये दोपहर का खाना कर रहा है तैयार। और सुबह मुझे देखा है कि मैं 8:30 बजे 8 बजे जागा हुआ हूँ, और बग्गा साहब चुपके से निकल गया है बाहर, फिर नाश्ता ना देना पड़े। फिर वो दूसरे वकास हैं, वकास ने दिया मुझे अंडा और चाय। चलो जी, मौजां ताड़ियाँ, मर्जी ताड़ी। मेरा वज़न हो गया था 85.5 kg या 86 kg के करीब। तो मैंने काफ़ी दिनों से एहतियात कर रहा हूँ कि मेरा वज़न ना बढ़े, और चले जाके चेक करते हैं कि कितना वज़न है। आ जाओ साजी। ये पड़ा है जी कंडा, ये हमारी मशीन है। ये कितना वज़न है जी? और ये 84 किलो 400 ग्राम। चलो कुछ ना कुछ तो कम हुआ ना। उस्ताद जी फिलिपाइन कल हो गई? हो गई। ये आ गया जी हमारा दोपहर का खाना, और ये बैठे हैं जनाब उस्ताद शफीक साहब। ये हैं हमारे जनाब चौथे साथी। तो हम ये 4 बंदे होते हैं, और मंजूर हो गया, उस्ताद यकूब और उस्ताद शफीक, हम चारों तकरीबन इस फैक्ट्री में इकट्ठे ही होते हैं। ये मलकों के होटल से जो है ना, ये हमने मंगवाए हैं चावल। इसमें जो है ना ये शामी कबाब होता है और चिकन होता है। आज क्योंकि संडे है तो खाना यहाँ पे लेट है, तो मैंने ये मंगवा लिया, क्योंकि इसके पास जा रहे हैं हम लिया, मेरा गाँव लिया। ये मेरी टीम जनाब पूरी हो गई है। ये जनाब वो मंजूर हुसैन खरल तो आप जानते हैं। ये बैठे हैं जनाब हाजी चौधरी ख्वाजा ठाकर प्रताप सिंह मल्होत्रा, और ये उस्ताद नदीम साहब। तो खाना चल रहा है। नहीं, हाजी चौधरी ख्वाजा ठाकर प्रताप शाह मल्होत्रा। चलो जी, खाना हो गया, मैंने तो खा लिया। ये उस्ताद जो है ना, ये सारे हो गए लेट, और अब लिया की देर हो रही है। लिया यहाँ से है तकरीबन 4 घंटे के फासले के ऊपर, तो निकलते हैं लिया, और आपको मैं गाँव भी दिखाता हूँ, रास्ता भी दिखाता हूँ, और पहुँचते हैं डिस्ट्रिक्ट लिया के शहर लिया में अपने घर। कोई चाह भी आ गई है यार। चलो जी, गाड़ी में बैठ गए, और पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। ठीक है, और एवरेज कितनी आ रही है? 23,786 किलोमीटर अभी तक चली है। और एवरेज किधर है? एवरेज आ रही है 19.5 की। तो चल के अब पेट्रोल डलवाते हैं और निकलते हैं। चलो जी, मोटरवे आ गया, फैसलाबाद इंटरचेंज। यहाँ से अब चढ़ते हैं। ये
अभी मैं पहुंचा हूं जी पैंसरा सर्विस एरिया। ये सर्विस एरिया जो है ये फैसलाबाद और शोरकोट के दरमियान पड़ता है। पेट्रोल यहाँ से टैंकी फुल करवाई है और ये हवा पुर करवा रहे हैं 30 हवा करवाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। जी नया मुद्दा निकला है कि इस टायर की हवा जो थी वो 14 थी, तो ये कह रहे हैं कि जी ये टायर पंचर होगा। पंचर होएगा जी हाँ जी, इनू की लग गया होएगा? ये चेक करते हैं, जरा पानी में चेक करके बताते हैं। वैसे लग गया की होएगा? कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस तरह, तो क्या लगा होगा। चलो जी क्या हो सकता है देखते हैं। लो जी ये कहते हैं कि कील तो लगा नहीं है इसे, इसका जो है ना वो जाल लीक ना हो। अब मसला ये है कि नई गाड़ी है, तकरीबन 24,000 किलोमीटर चली है और इसका नया टायर है और जाल लीक है। ये है आल्टो के सुजुकी के हाल। एक नई मुसीबत आ गई है। गाड़ी जब पंचर लगा के स्टार्ट करने की कोशिश की है तो गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। अब इसका सारा कुछ ठीक है, अंदर लाइटें भी सारी आ रही हैं और पेट्रोल भी इसका आ रहा है। अब ये उन्होंने जो है ना प्लग खोले हैं कि ये प्लग शॉर्ट हो सकते हैं, तो ये प्लग को साफ़ करते हैं और फिर लगाते हैं। नई मुसीबत। चलो जी शोरकोट आ गया। अब मोटरवे से नीचे उतर जाएंगे और अब होगा देसी रोड शुरू। चलो जी अपना बैलेंस पता नहीं है या नहीं है, देखते हैं। लो जी लो बैलेंस। चलो जी बैलेंस लो था तो 360 रुपए थे और मेरे लगने थे 420 रुपए। तो फिर मैं जब वहाँ पे गया कैश काउंटर पे तो उन्होंने कहा जी ये डबल लगेंगे, 600 कुछ लगेंगे। तो फिर मैं पीछे हुआ और जैस कैश से दोबारा मैंने एमटेक को चार्ज किया। तो अब ये आ गया रोड हमारा शोरकोट। इधर शोरकोट कैंट है और हमने जो है ये इस तरफ शोरकोट सिटी की तरफ जाना है और यहाँ से फिर जो है ना आगे वो लिया का रोड शुरू है। अब ये देसी रोड है, इसी पे हमने चलना है। और मैंने आपको ये चीज़ बतानी है कि जो मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी तो उस गाड़ी में जो है ना स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो वो भाई साहब जो थे उन्होंने उसके प्लग चेंज किए और प्लग चेंज करने के बाद फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। और प्लगों के उन्होंने मुझे 3 प्लगों के चार्ज किए 10,000 रुपये और आयल भी डाला 7,500 रुपये का आयल और 1,500 मजदूरी ली। तो टोटल जो है ना 19,000 रुपये गाड़ी ने लगवा दिए। यार ये हाल है आल्टो के। ये आ गया जी शोरकोट सिटी। ये लेफ़्ट को जो जा रहा है ये मुल्तान, राइट को झंग और सीधा जो है ये गढ़ महाराजा से फिर आगे आएगा चबारा आएगा, चबारा के बाद चौकाज़म और फिर लिया। ये आ गया जी दरिया चनाब का पुल, शोरकोट और गढ़ महाराजा के दरमियान दरिया चनाब। यहाँ से जो है ना पीछे वो है 18 हज़ारी पे ना दरिया झेलम और दरिया चनाब आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 दरिया इकट्ठे होकर चल रहे हैं। यहाँ पे पानी बहुत थोड़ा सा पानी बह रहा है, शायद 7-8 हज़ार क्यूसेक, जबकि यही वाला पानी जब जुलाई था अगस्त सितंबर में तो यहाँ से 10 लाख क्यूसेक गुजरा है 2025 में। और यहाँ पे ये कुश्ती भी चल रही है। ये आ गया जी गढ़ महाराजा मशहूर है, यहाँ पर बहू सुल्तान का दरबार है। खुशामदीद, लिया की हदूद शुरू। अच्छा इसकी एक निशानी और भी है, जब ज़िला लिया शुरू होता है तो ये टीला या टिब्बा या यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे ही ये टीला और टिब्बा शुरू हो तो समझो कि लिया ज़िला की हदूद शुरू हो गई है। ये अभी मैं पहुँचा हूँ, ये रास्ते में हूँ गढ़ महाराजा से चौक आज़म के दौरान। और यहाँ पे जो है ना लिया डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 50-60 किलोमीटर का रेगिस्तान है जो गढ़ महाराजा से शुरू होता है कपूरी चेक पोस्ट से और चौक आज़म तक है। तो ये इसका हाईवे है और ये जो रेगिस्तान है ये बारानी है, यहाँ पे बारिश वगैरह है तो फिर यहाँ पे फसल होती है और चने यहीं पे पैदा होते हैं।
और दूसरी बात इस रेगिस्तान की कि यहाँ पर जो थल जीप रैली है वो भी यहाँ पर होती है। तो ऐसा कुछ दिखता है ये हमारा लिया शुरू में। चलो जी, पहुंच गया हूँ मैं लिया 4 घंटे के बाद। बस रास्ते में वही गाड़ी वाली परेशानी हुई, लेकिन खैरियत से पहुंच गया हूँ। अब जाना है शादी के ऊपर। एक शादी है मेरे रिश्तेदारों में, तो शादी पे चलते हैं। तो अब कपड़े पहनने, अब ये ब्लैक सूट है, मुझे और पसंद आया, मैंने कहा और इस्त्री कर लें, ठीक है। तो वो कपड़े इस्त्री हो जाते हैं, पहनते हैं और चलते हैं शादी के ऊपर। अच्छा जी, ये मेरा है दूसरा घर। मैं आपको बताता हूँ, मेरी हैं 2 शादियाँ, 2 बीवियाँ और 5 बच्चे। 2 बच्चे मेरे पहली वाइफ से और दूसरी वाइफ से 2 बेटियाँ और 1 बेटा। तो अभी मैं दूसरे घर में हूँ, यहाँ पे कपड़े चेंज कर रहे हैं और मेरे साथ जाएगा शाहज़ैन, ये खड़ा हुआ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे साथ जाएगा शादी के ऊपर और इसके साथ इसकी जाएगी बड़ी अम्मी। तो चलते हैं शादी पे। ये जी मैं पहुंच गया हूँ अपना पहले घर। तो पूछते हैं, हाँ जी तैयार हुए? हाँ जी ठीक है, चले जी चलते हैं फिर। मैं अभी पहुंच गया हूँ अपनी अम्मी के घर, अम्मी को सलाम करने। तो मेरी अम्मी क्योंकि इद्दत में हैं, मेरे अब्बू फौत हुए थे 21 अक्टूबर को, तो मेरी अम्मी की इद्दत का टाइम चल रहा है, तो वो इद्दत में हैं। तो उनको मैं जो है ना मिलने के लिए आया हूँ। अम्मी जी क्या हाल है? ठीक है वे? ठीक। तबीयत तारी ठीक है? खैर खैरियत है? मेरा भाई ये बैठा है छोटा शहजाद, और अम्मी जी बैठी हैं। और फिर अब बस निकलते हैं, अम्मी जी को मिल लिया है, चलते हैं शादी पर। शाहज़ैन क्या देख रहे हो? हाँ आकाश और के जाऊंगा। हाँ, वो बात सुनो, उधर वो क्या करना है? मम्मी देती है। चलो जी, पहुंच गए हैं शादी हाल में। ये है रॉयल गार्डन लिया का। और शाहज़ैन लिखवाने हैं? अच्छा ठहर जा। अस्सलाम वालेकुम मसाद जी, किमें हाल है? ठीक हो? खैरियत है? हाँ जी, तैर शहजाद क्या हाल है? ये मेरा सोत जी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक है, खैरियत है? ये हमारा इधर सिस्टम होता है कॉपी का, कि जो दूल्हा है या दुल्हन है उनको जो पैसे देने होते हैं, तो वो फिर जो है ना यहाँ पे कॉपी पे लिखवाने होते हैं। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ पे इस्तकबाल हो रहा है। ये जी दूल्हा के अब्बू खड़े हैं, ये दूल्हा का भाई है। मामू मामू की में हाल है? कहाँ जा रहे हैं शाहज़ैन? ये जी मेरे भाई आ गए हैं, बड़े भाई मार नवीद गुल। ये मेरा जी उमर मसाद, ये है मेरा जी राशिद मसाद, नासिर मसाद। यार खिले तो करो, खिले क्यों नहीं मैं? ये मेरे फूफी के बेटे मार हाशिम, और मेरे कज़न बैठे हैं जी, ये सारे अपने बैठे हैं। ये बच्चे अपने, वो बच्चा एटम वाला बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। चाचू को एटम है आज? हैं? कोई नहीं, इनका एक ख़ास आइटम है, वो फिर मैं बाद में किसी दिन बताऊंगा। फिलहाल में माशाल्लाह माशाल्लाह। जान है, ठीक हो? ये हैं जी दूल्हा भाई। मामू मुबारक, मुबारक मामू। खाना खुलने वाला है, और ये देखें, ये जो सारी ट्रे पड़ी है ना, ये मेरे दोस्त बैठे हैं, इन्होंने खाली की है। कौन सा वास्ता कर यार, ये बहुत अच्छी है। देखें, इंसान के बस में नहीं होता कि इंसान कितना खा सकता है, चीज़ अच्छी हो तो। और बाहर हमीर गुल साहब के साथ में मज़ा ही आता है खाने का। ये पूरी डिश जो है ना इन्होंने खाली की है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, अब शादी से होके आ गए वापस। मैं, शाहज़ैन और मेरी वाइफ गए थे, तो वहाँ से होके आ गए, खाना पीना खा के बिल्कुल फुल। वहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, चाय थी मीठी, तो चाय मैंने पी नहीं है। और मैं अभी आज मैंने रुकना है अपने दूसरे घर में,
तो मैंने चाय का ऑर्डर दे दिया है कि मेरे लिए चाय बनाएं। तो ये मेरे लिए चाय बन रही है। चाय बन रही है हैं? अच्छा, तो ये फीकी रखनी है। तो ये है जी यहाँ का सीन। और आज जो है ना बस इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं। अब सोएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।